यहाँ पर 4 प्रकार की बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हमको मिलती हैं ड्यू टू द स्ट्रक्चर, जिसमें सब में एक चीज़ तो सेम है, सेम बीटा लैक्टम रिंग हमको दिखाई दे रही है। और इन सभी पे जो बीटा पोजीशंस हैं आप देख पा रहे होंगे, ये बीटा पोजीशन है हमारा, और ये बीटा पोजीशन पे ही हमको अलग अलग रिंग्स जुड़ी हुई हैं। और कहीं कहीं 5 एटम की रिंग है, कहीं पर 6 एटम की रिंग है, और उसी से इसका नाम बनेगा। आगे भी हम लोग नॉमेनक्लेचर में भी इस चीज़ को देखेंगे। तो जो पेनिसिलिन्स होती हैं उसमें आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन जो खास बात है वो बीटा पोजीशन पे बीटा और नाइट्रोजन के साथ एक जो है 5 एटम की एक साइकिल जो है या एक रिंग जो है वो जुड़ी हुई है, जिसे हम लोग थायाजोलिडीन रिंग बोलते हैं। बिकॉज यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें थायो ग्रुप दिख रहा है, नहीं सल्फर ग्रुप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी 5 एटम की जो रिंग है, इसमें इस सल्फर को हटा करके अगर हम लोग कार्बन लगा दें तो हम उसे क्या कहेंगे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी लाना है। यहाँ पे देखिए ये सैचुरेटेड रिंग है, यहाँ पर ये अनसैचुरेटेड रिंग है, इसे हम क्या कहते हैं, कार्बा। बिकॉज कार्बा लगा दिया क्योंकि यहाँ पर सल्फर चला गया है और कार्बन आ गया, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, कार्बापेनम्स बोलते हैं, पीनिम्स बोलते हैं, PENEM, यहाँ पे पेनिसिलिन्स। नेक्स्ट, जो अगर हम लोग ये जो बीटा और नाइट्रोजन पोजीशन है, इस पे सल्फर कंटेनिंग एक अनसैचुरेटेड 6 मेंबर रिंग लगाएं, जिसे हम कह सकते हैं 6 मेंबर डाइहाइड्रोथायाजीन रिंग, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिफोलोस्पोरिन्स। तो हम कह सकते हैं कि बीटा लैक्टम 4 तरीके के होते हैं, और जहां पर कोई सब्स्टिट्यूशन ना हो, यानी यहाँ पे कोई और दूसरी रिंग ना लगी हो बीटा पोजीशन के साथ नाइट्रोजन के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोलैक्टम। जहां पर थायाजोलिडीन रिंग लगी हो उसे हम कहते हैं पेनिसिलिन्स। जहां पर डाइहाइड्रोथायाजीन रिंग लगी हो उसे हम कहते हैं सिफेलोस्पोरिन्स। और जहां पर सल्फर ना लगा करके 5 मेंबर कार्बोसाइक्लिक रिंग लगी हो उसे हम कहते हैं कार्बापेनिम्स। ठीक, तो इसमें यह ध्यान देखना है कि सिफेलोस्पोरिन्स और कार्बापेनिम्स में यहाँ पर अनसैचुरेशन है, जबकि पेनिसिलिन्स में यहाँ पर अनसैचुरेशन नहीं है, एक सैचुरेटेड रिंग जो है वो हमको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से बीटा लैक्टम जो होते हैं वो 4 तरीके के हो सकते हैं।